हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक व्हीट स्टोन। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है ये केवीएल का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगर आपने केवीएल नहीं पढ़ा तो आप इसी चैनल पे नीचे जाकर के देख सकते हैं। केवीएल का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। और पढ़ा तो चलिए आइए देखते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो बेसिकली 5 रजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रजिस्टर्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से 2 कॉइल पे एक बैटरी लगी हुई होती है। ठीक है, एक बैटरी लगी हुई होती है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को हम पॉइंट ए कहते हैं, इस वाले पॉइंट को पॉइंट बी कहते हैं। यहाँ तक ये कहानी सबको क्लियर है। अब देखिए इस रजिस्टर्स में क्या होता है कि इसका नाम मान लीजिए R1 है, इसका नाम R2 है, इसका नाम R3 है, इसका नाम R4 है और इसका नाम मान लीजिए R5। ठीक है, तो यहाँ पे जो केवीएल का लॉ है वो ये कहता है कि अगर अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, यानी गलती से कभी भी अगर गलती से कभी भी VA बराबर VB हो गया, अगर गलती से कभी भी VA बराबर VB हो गया तो क्या होगा कि ये जो रजिस्टर्स हैं ये एक बैलेंस कंडीशन में आ जाएंगे, यानी ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है बैलेंस हो जाएगा। और जब कभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो इसके ये जो रजिस्टर्स है ना वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। देखिए इसके जो रजिस्टर्स हैं ये इस रेशियो को फॉलो करते हैं, यानी R1/R2 जो है वो R3/R4 के बराबर आ जाता है। आखिर ये होता कैसे? आपने बहुत से टेक्स्ट बुक में देखा होगा कि ऐसे करके और लोग कहते हैं कि हाँ भाई देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, A बराबर VB है और R1/R2 बराबर R3/R4 है। होता कैसे है आइए उस चीज को समझते हैं। उस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले साइन कन्वेंशन ऑफ केवीएल आना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको साइन कन्वेंशन ऑफ केवीएल आता है तो आइए उसी के हेल्प से इसे बनाने की कोशिश करते हैं।